सो हेलो जी, कैसे हो? डीमोटिवेशन में हो गए या फिर ये सोच रहे होगे कि यार कब तक करूँ प्रिपरेशन, कैसे करूँ, कहाँ से करूँ, कौन से रिसोर्सेस यूज करूँ, न्यू चैप्टर्स पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, क्या करूँ, टेस्ट दूँ नहीं दूँ, मार्क्स कम आएंगे, डीमोटिवेशन तो फिर भी होगी और ऑलरेडी मैं डीमोटिवेशन में हूँ। ऐसे दौर से गुजर रहे हो। सो वेलकम टू द बेशर्मी की दुनिया। बेशर्मी की दुनिया इसलिए बिकॉज आज आपको मोटिवेट करने एक ऐसी बेशर्म लड़की आई है जिसके खुद के मार्क्स 50 एंड 100 के अराउंड है। इससे ही कुछ मोटिवेशन ले लो भाई। अब और क्या चाहिए? 50 नंबर 100 नंबर वाली लड़की यूट्यूब पे बैठ के तुम सबको मोटिवेट कर रही है, इससे ज़्यादा वाला मोटिवेशन कहाँ मिलेगा? वहाँ पे जो लोग बोलेंगे कि आओ बहन 15 दिन में नीट क्रैक करवा दूँ, आओ भाई 15 दिन में नीट में 680 प्लस 620 प्लस हलवा है। डीमोटिवेशन में रह के कर लोगे? क्या लगता है तुमको? नहीं कर पाओगे। डीमोटिवेशन क्या, किस चीज़ की डीमोटिवेशन हो रही है तुम्हें? ज़रा मुझे भी बताओ भाई, क्योंकि मैं तो ऐसी बेशरम हो चुकी हूँ कि एक वीडियो जो डीमोटिवेशन वाला अपलोड किया था उसके बाद से मेरे अंदर मोटिवेशन भर भर के आ चुकी है। क्या हो गया? नीट नहीं होगा तो आई नो हर्ट होगा, सबको हर्ट होगा, सिर्फ तुम्हें नहीं होगा। इस 50 नंबर वाली लड़की को भी हर्ट होगा और बहुत ज़्यादा वाला हर्ट होगा। समझ में आ रही है बात? क्या करोगे? नीट नहीं निकलेगा तो पापा मम्मी शादी के लिए बोलेंगे। स्पेशली लड़कियों को बोल रही हूँ, नहीं करना शादी, ज़बरदस्ती है। आई नो कि माँ बाप के आगे किसी की नहीं चलती है, बट क्लियरली उनसे बोल देना कि हाँ भाई मेरे को शादी नहीं करनी है। और एक और बात, नीट नहीं निकला तो क्या ज़िंदगी तो ख़राब नहीं हो जाएगी? ज़िंदगी तो नहीं चली जाएगी? देखो सच सच बताना यार, नीट का एग्ज़ाम जब हो जाता है, आप लोग आंसर की से मार्क्स को मैच कर देते तो आपका औकात दिख ही जाता है रिजल्ट का। किसी को इंतज़ार रहता ही नहीं है, मैक्सिमम बच्चों को मैं बता रही हूँ। क्या होता है 2 से 3 दिन, लिटरली 2 से 3 दिन आपको रिग्रेट होता है, फिर तो वही ज़िंदगी है ना आपकी। वही आज यहाँ पे जो लोग बैठ के मेरी बातें सुन रहे हैं वो लोग हैं जो पूरी साल स्टार्ट होने से पहले बोलते हैं कि हाँ भाई ऐसे रगड़ के पढ़ूंगा पढ़ूंगी कि पूरा नीट फाड़ दूंगी, और फिर उस स्टेज पे आ जाते हैं कि लास्ट के 15 दिन में सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। मैं बोल रही हूँ इसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ, ठीक है। नो वन कैन अंडरस्टैंड ऑल द कंटेंट क्रिएटर्स जो कि यूट्यूब पे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं। क्या लगता है उन्हें डीमोटिवेशन नहीं होती? बहुत होती है भाई, इतनी कि वो रात को बैठ के रोते भी हैं। लिटरली मैक्सिमम बच्चों का मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो देखो यार, नीट के बाद अगर नहीं होता है तो क्या कर लेंगे हम? किसी और फील्ड में ट्राई करेंगे, या फिर अगर ड्रॉप लेना भी हुआ तो सोच समझ के पूरी अच्छे से प्लानिंग करके हम लोग ड्रॉप लेंगे। इवन दोज ड्रॉप लेना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इस स्टेज पे सबको अपनी अपनी औकात तो पता चली जाती है कि वो किस लेवल पे आ चुके हैं, ठीक है। तो बात मैं इतनी सी बोल रही हूँ, मात्र 14 दिन बचे हैं। 14 दिन में जितना पढ़ सको पढ़ लो, क्योंकि मैं ये 50 नंबर वाली लड़की भी पढ़ रही है। अभी ये जो वीडियो शूट हो रही है ना, तुमको बता दो मैं सुबह के 4 बजे कर रही हूँ, जगी हूँ 3 बजे से। तुमको ये क्या लगता है अलार्म बजा? अलार्म तो मैंने लगाया था 4 बजे का, बट मेरी आंखें खुल गई 3 बजे से। मैं पढ़ती हूँ, मैं खुद का बता रही हूँ, मैं ये 50 नंबर वाली लड़की बता रही है कि ये पढ़ती है 3 बजे सुबह से जग कर। हाँ भी उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, बीच बीच में मेरी भी आंखें लग जाती है, मैं भी इंसान हूँ। पूरा दिन पढ़ने के बाद से मस्त में बताती हूँ 6 बजे से 7 बजे तक कोई नहीं टोकता, कोई नहीं रोकता। मैं बाहर जाती हूँ, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, उनके साथ में 1 घंटा पागलों की तरह कुत्तों की तरह पीटो खेलती हूँ। तुमको पता है क्यों? ताकि माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाए। देखो इस नीट की जर्नी में हम लोग अपनी हेल्थ के साथ साथ बहुत चीज़ खो भी रहे हैं, ठीक है। एक तो पढ़ाई करना है, सबको पता है कि हाँ पढ़ना है, बिना पढ़े होगा नहीं।
क्योंकि हम लोग कोई 30 मार खान है नहीं कि हाँ बिना पढ़े यो पंडित जी ने आशीर्वाद दे दिया भोले बाबा को दूध चढ़ाओ तुम्हारा रिजल्ट अच्छा होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। होगा वही जो इस इंड मोमेंट में तुम लोग पढ़ते रहोगे। और टेंशन करने से, डिमोटिवेशन करने से तुम्हारी खुद के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तुम किसी और फील्ड में भी अच्छा करना चाहोगे तो नहीं हो पाएगा, उस लेवल की तुम्हारी हेल्थ मेंटेलिटी ख़राब हो जाएगी। मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस ले करके तुम लोगों से ये बातें शेयर कर रही हूँ। गिव अप करने का बिल्कुल नहीं सोचना। ये 50 नंबर वाली लड़की अगर पढ़ रही है तो तुम सब भी पढ़ सकते हो। इनफैक्ट तुम लोग तो टेस्ट भी दे रहे हो, मैं तो वो भी नहीं दे रही अभी। मेरा प्लानिंग ये है कि 21 से मैं अपना टेस्ट दूंगी। दिन के 1 दे दूँ, 2 दे दूँ, जैसे हो मैं दूंगी। अभी मैं क्या कर रही हूँ, बायो रिवाइज कर रही हूँ, केमिस्ट्री रिवाइज कर रही हूँ। मैंने जितना भी पढ़ा है, कुछ नया अब कोई नहीं पढ़ेगा, क्योंकि अब ये वो टाइम है कि तुम जो पढ़े हो उसको इकट्ठा करो, एक थैले में लाओ, और उसके बाद से आप टेस्ट दो। टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज करने की कोशिश करो। और ये सोच के चलो कि अगर मेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा। अगर मेरे लिए पेपर हार्ड आएगा तो सबके लिए हार्ड आएगा। अगर मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ तो बाकी सब भी डिमोटिवेट हो रहे हैं। यहाँ पे कोई भी बैठ के मोटिवेशन आपको मार रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ वो मोटिवेटेड ही रहता है, वो भी डिमोटिवेट होता है। और खुद का टारगेट बनाओ, खुद तुम सोचो कि तुम्हें क्या करना है, किसी और का मत बताओ। इनफैक्ट मैं भी अब कम्युनिटी पोस्ट पे कोई टारगेट नहीं अपलोड करूँगी। मैंने जो लिस्ट बना रखे है चैप्टर्स के, वो मैं आज जा रही हूँ अपलोड करने। जिसको चाहिए होगा ले लेना। खुद से अपना प्लानर बनाओ, कैसे तुम्हें रिवाइज करना है, कैसे तुम सब चीज़ को कैप्चर कर सकते हो, और उसके हिसाब से पढ़ाई करो। क्योंकि बाद में तुम्हें ये रहेगा कि हाँ अगर मैं खुद से मैंने पढ़ के इतना नंबर लाया, और जो नंबर आएगा उसे एक्सेप्ट करोगे। बिकॉज जो तुम पढ़े होगे उतना ही का तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। फिर चाहे वो 50 नंबर हो, 100 नंबर हो, 200 नंबर हो, डीमोटिवेट नहीं होना है। हम फिर मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे भाई। मैं वैली बैठी हुई हूँ, मैं आऊँगी ज़रूर फिर, चाहे मेरा 50 नंबर क्यों ना आया हो। आई होप मोटिवेशन तो मिल ही गया होगा, जाके पढ़ लो।